8वां वेतन आयोग मतलब 8th पे कमीशन बस लगने ही वाला है, अगले साल लग जाएगा लगभग, क्योंकि जो ड्राफ्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और डिस्कशन चल रहा है उस पर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसमें कितना आपका बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में। कोई कह रहा है कि थोड़ा बढ़ेगा, कोई कहेगा ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको एक्चुअली में कैसे नापते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं अभी इसमें बताता हूँ। थोड़ी जानकारी और देता हूँ आपको इसमें, ये कि जो आपका मान के चलिए कम से कम जो लास्ट जो पिछली बार बढ़ाया गया था लोगों का 10 साल पहले, तो वो कैसे बढ़ा था उसको में एक फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं पता है तो ये एक फिटमेंट फैक्टर सेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब यही डिसाइड होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना गवर्नमेंट रखती है। वो रेंज कर सकता है 1 मतलब 1.5 से लेकर के लगभग 3 तक माना जा सकता है, इसी के बीच में ही रहेगा, क्योंकि जो इससे पहले हुआ था वो लगभग 2.5 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहा था। पहले ये जानकारी। दूसरी, मान के चलिए आप 8,000 से लेकर के 20 से 25,000 तक का इंक्रीमेंट होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट रखती है। दूसरा, आपका ग्रेड पे क्या है, मतलब बेसिक ग्रेड पे क्या है, और बेसिक जो सैलरी है वो क्या है। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहली चीज यही हो गई सारी, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप अपने जो ग्रेड पे है उसको और जो आपका बेसिक पे है उसको जोड़ करके जितना भी फिटमेंट फैक्टर रखते हैं उस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मैं एक वेबसाइट से मैं आपको करके दिखाता हूं कि जैसे यहाँ पास आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका लेवल क्या है। जैसे कि सबका अपना लेवल होता है, ग्रेड पे होता है, लेवल के हिसाब से ग्रेड पे होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी रख लिया, मान लीजिए कि मैंने 2800 ग्रेड पे मान लीजिए रख लिया। अब 2800 ग्रेड पे मैंने बेसिक जो सैलरी है, जो बेसिक सैलरी सबको पता होती है कि बेसिक सैलरी कितनी होती है, मान लीजिए 29,200 हमारी सबसे कम हम रखते हैं बेसिक सैलरी है। अब फिटमेंट फैक्टर ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये 1.1.5 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट रख सकती है। हमने मान लीजिए कोई भी सबसे चलिए मिनिमम ही हम रख लेते हैं, चलो 2 रख लेते हैं, 2.08 रख लेते हैं फिटमेंट फैक्टर। अब हम HRA DA ये सब नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे हम, क्योंकि मिनिमम लेकर चल रहे हैं कि कितना बढ़ सकता है। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है, जो हमारा बेस लेवल था 5 था, बेसिक पे हमने 29,200 पहले था। अब जो रिवाइज्ड बेसिक पे है फिटमेंट फैक्टर पे उससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो 60,000 आ रहा है। 60,000 लगभग 60,700 लगभग आ रहा है, चलो 60,000 ही मान लेते हैं। तो ये आ रहा है। तो यही चीज़ है। अब उसमें जो ये ग्रॉस सैलरी होगी, नेट सैलरी मतलब उसमें जो भी NPS या GPEF जो भी आपका कट्टा है वो सब चीज़ होता रहेगा। तो बेसिक यही था कि जो भी आपका कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल आप ये याद रखिए, जो भी आपका लेवल है वो याद रखिए, जो बेसिक पे है और जो ग्रॉस पे है, मतलब जो भी बेसिक पे आपका है वो, और जो भी आपका बेसिक सैलरी मिली थी वो, और ग्रेड पे जो था उसको मल्टीप्लाई करके जो भी फिटमेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपना लगभग मिल जाएगा। एस्टिमेट यही है कि 10,000 से लेकर के 25,000 के बीच में जिस हिसाब से लेवल्स बढ़ेंगे घटेंगे उसके हिसाब से सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। अगले साल उम्मीद यही की जा रही है कि आपको अपनी रिवाइज्ड सैलरी का पूरा नोटिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइए, हम आपको सॉल्व करके देंगे।